दोस्तों स्क्रीन पर आज मेरे पास है एक काफ़ी ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन, यानी वेरी ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना सीलिंग फ़ैन है। अब इसे चेक करने पर इसकी लीड शॉर्ट दिखा रहे हैं, यानी किसी भी लीड में सीरीज दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको खोलकर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, इसकी मोटर ख़राब है या वैसे ही इसके अंदर कोई फॉल्ट है। तो देखिए, ये इस तरह के पुराने ओल्ड मॉडल के सीलिंग फ़ैन होते थे, जिसमें क्लैंप की जगह ये शाफ्ट होती थी और शाफ्ट में ही जो इसकी रॉड होती है उसी में चूड़ी होती थी, और उसमें जो इसका स्टेटर है उसमें ये फिट हो जाती थी। यानी स्टेटर में भी इसकी चूड़ी होती थी और ऊपर जो इसकी शाफ्ट है उसमें भी चूड़ी होती थी। यहाँ क्लैंप की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से ये मोटर निकल कर सामने है, यानी इसका जो ये स्टेटर है ये देखिए किस तरह का है। अब देखिए, इसका जो स्टेटर है इसमें जो ये झिरी बनी हुई है, यानी स्लॉट बनी हुई है, इसमें ये टेपर में बनी है। यहाँ पर ये देखिए ये वाली, और ये मशीन पर फिट नहीं होगी, इसलिए इसको हाथ से ही इसकी कॉइल बनाने के बाद रिवाइंड किया जाएगा। अब देखिए, ये 28 स्लॉट का स्टेटर है और इसमें 7 कॉइल नीचे हैं और 7 ही कॉइल ऊपर है। ये देखिए, यहाँ से देखिए इसमें कितना टेपर में ये इसकी जो कटी झिरी है, यानी स्लॉट्स हैं बनी हुई, इसमें ये कितना टेपर है। तो इसलिए इसकी अलग से कॉइल बनानी होंगी और इनको हाथ से ही इसको अंदर डाला जाएगा। अब सबसे पहले इसकी जो ये कोर है, यानी इसकी जो मोटाई है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, स्केल से इसको नापने पर ये 20 mm इसका जो साइज़ है वो हो जाता है, यानी ये 1.25 इंच के लगभग इसकी मोटाई है। अब देखिए, ये जो कॉइल है इसको पहले देख लेते हैं। कटिंग करने से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि ये कितनी कॉइल हैं और इसकी क्या पिच है। तो देखिए, यहाँ ये 7 ही कॉइल इसमें नीचे हैं और 7 ही कॉइल ऊपर है, तो यानी जोड़े में कॉइल नहीं है, बिना जोड़े के ये कॉइल है। अब देखिए, 2 कॉइल इसकी मैंने ये कटिंग कर ली है और कटिंग कर लेने के बाद यहाँ इसे निकालने के बाद इनको काउंट कर लिया है। अब देखिए, इसकी 4 स्लॉट खाली हो चुकी हैं और 2 कॉइल इसकी निकल गई हैं, यानी हर कॉइल 1 से 3 की पिच में डाली गई है। तो देखिए, एक ये वाली जो कॉइल है ये यहाँ की है, रनिंग वाली, यानी बाहर की ओर लगी हुई है। अभी जब हमने इसको काउंट किया है तो ये इसमें 600 टन निकली हैं, जो कि हमने काउंट कर लिए हैं। अब ये वाली जो कॉइल है ये यहाँ की है, नीचे वाली, जो कि स्टार्टिंग वाली है, और इसे काउंट करने पर यहाँ देखिए इसमें 670 टन है, यानी 100 की 6 लूपें हैं और एक लूप 70 टन की है। तो इसलिए ये 670 टन अंदर की ओर डाले गए हैं। तो इसी डेटा को हम इस वाले फैन में लगाएंगे और 35 नंबर इसमें वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि 35 ही नंबर वायर इसमें लगाया हुआ है। तो देखिए, सभी कॉइल मैंने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग कर लेने के बाद ये स्टेटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी इसके अंदर जो स्लॉट हैं वो सिर्फ सिंगल ही स्लॉट है, डबल स्लॉट इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर पेपर लगाते हैं। तो देखिए, सभी स्लॉट्स में इसमें एक साथ पेपर लगाया जाएगा, यानी इसकी जो 28 स्लॉट है 28 के 28 स्लॉट पे इसी तरह से पेपर लगाया जाएगा, जिस तरह से कूलर की मोटर में एक साथ पेपर लगाया जाता है। अब देखिए, इसी के अंदर स्टार्टिंग वाली कॉइल भी डाली जाएंगी और इसी के अंदर रनिंग वाली कॉइल भी डाली जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग स्लॉट नहीं है, इसलिए इन्हीं स्लॉट में रनिंग की कॉइल भी डाली जाएंगी और स्टार्टिंग वाली भी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक कॉइल बनाकर डालेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगी इसका ये साइज़ बिल्कुल करेक्ट है। अगर छोटा बड़ा साइज़ होगा तो उसी के हिसाब से इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, यानी अगर कॉइल बड़ी है तो उसको थोड़ी सी और कम करने के बाद दूसरा साइज़ बनाया जाएगा, और अगर छोटी है तो थोड़ा बड़ा करके साइज़ बनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक कॉइल बनाकर इसके अंदर डालकर देख लिया जाए, जिससे कि ये पता चल जाए कि इसका ये साइज़ बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, कॉइल डालने का ये तरीका होता है, सबसे पहले किसी भी एक स्लॉट में यहाँ कॉइल का एक सिरा डाल लीजिए, बल्कि बेहतर यह है कि जहाँ पर ये शाफ्ट है और उसके अंदर जो छेद होता है वहाँ से कॉइल को शुरू करना है, या इसको आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कॉइल डाली जाएंगी। अगर जॉइंट लेस कॉइल बनाएंगे तो ये शाफ्ट में जहाँ छेद होता है वहाँ से इसको
शुरुआत करेंगे। तो देखिए दूसरा वाला सिरा जब हम लगाएंगे तो यहाँ बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे, तो 1 से 3 में ये स्लॉट इसकी जो पिच है वो आ जाएगी। अब देखिए ये कॉइल बिल्कुल करेक्ट है, तो मैंने इसकी 6 कॉइल और बना ली हैं इसी साइज़ की। तो चलिए ये इसको मैं फर्मे से उतार लेता हूँ और उसके बाद इन वाली कॉइल को भी इसके अंदर एक एक करके डालेंगे। अब ये वाला फ़ैन रिवाइंड करने में आसानी बहुत होती है, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता, तुरंत जल्दी जल्दी इसकी एक कॉइल डलती चली जाती हैं। अब यहाँ देखिए एक कॉइल डालने के बाद हम यहाँ बीच में इन दोनों कॉइल के बीच में एक स्लॉट छोड़ेंगे और अगली स्लॉट में दूसरी कॉइल को डालेंगे, क्योंकि जब बीच में एक स्लॉट छोड़ेंगे तो वहाँ जब ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे तो वहाँ इनके बीच में ऊपर वाली कॉइल आएगी। तो देखिए यहाँ ये बीच में ये वाली स्लॉट खाली छोड़ी जाएगी इन दोनों कॉइल के बीच में। अब चलिए अब इस कॉइल के बीच में खाली स्लॉट छोड़ेंगे और अगली वाली स्लॉट में ये कॉइल का दूसरा वाला सिरा डालेंगे। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 3, यानी सभी कॉइल को हमें 1 से 3 की पिच में ही डालना है। हर कॉइल के बीच में एक एक स्लॉट छोड़नी है, कॉइल के बीच में भी और कॉइल के आमने सामने भी एक एक स्लॉट को छोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसके अंदर ये वायर चला जाता है। कूलर के अंदर या तूफान फैन का जो मोटर होता है उसकी स्लॉट अंदर से कटी हुई होती हैं, लेकिन ये स्लॉट बाहर से होती हैं, जिसमें बड़े ही आसानी के साथ कॉइल डाली जाती है। यहाँ बिल्कुल भी इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि कूलर में तो हाथ फंसता भी है, लेकिन इसमें हाथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फंसता, इसलिए ये कॉइल बहुत आसानी से हाथ से ही डाली जाती हैं। अब यहाँ मैं इसको बिना जॉइंट के भी बना सकता था, लेकिन कनेक्शन जब इसके करेंगे तो वहाँ उसके लिए मैंने सारी की सारी कॉइल अलग अलग कर ली हैं, जिससे कि कनेक्शन समझाने में आसानी हो जाए। अगर मैं जॉइंटलेस, हालांकि मैंने जॉइंटलेस कॉइल बनाई थी, एक भी कॉइल के अंदर जोड़ नहीं था, तो इसलिए मैंने अब इन सभी कॉइल को अलग अलग किया है, जिससे कि कनेक्शन इसके कैसे होते हैं उनको आसानी से समझाया जा सके। अब यहाँ एक बात यह है कि ये 7 कॉइल का फ़ैन है, यहाँ इनमें जोड़ा नहीं है, यानी जैसे 7, 9, 11 जब इस तरह की कॉइल आती है तो उसके कनेक्शन 1 से 2 में किए जाते हैं, और जब जोड़े वाली कॉइल आती हैं जैसे 8, 10, 12 या 4 या 6 तो उसके कनेक्शन 1 से 3 में किए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जब जोड़े वाली कॉइल आती है तो वहाँ कनेक्शन 1 से 3 में किए जाते हैं, और जहाँ कॉइल में जोड़ा नहीं होता है वहाँ कनेक्शन 1 से 2 में किए जाते हैं। यानी कॉइल के बराबर बराबर सिरों को पकड़ते चले जाएंगे और कनेक्शन करते जाएंगे। 1 से 3 में कॉइल में एक लूप बीच में छोड़ी जाएगी, जबकि इसमें एक दूसरे को जोड़ते चले जाएंगे। इसके कनेक्शन भी बहुत आसान होते हैं, जोड़ेदार कॉइल के मुकाबले इससे कनेक्शन बहुत आसान होते हैं। चलिए इसकी कॉइल सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद जब कनेक्शन की बारी आ जाएगी तब उसमें हम कनेक्शन के बारे में समझेंगे। तो बस देखिए ये लास्ट वाली कॉइल है। अब इसको डालने के बाद ये नीचे वाला जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको पहले एक तरफ से कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ बीच में इसके एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और तीसरी वाले खाने में या तीसरी वाली जो स्लॉट है उसमें कॉइल का दूसरा सिरा डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी पीवीसी का इसमें टुकड़ा लगाते चलेंगे। तो देखिए यहाँ से एक सर्किट हमारा कंप्लीट रिवाइंड हो चुका है। अब यहाँ इसकी 7 की 7 कॉइल स्टेटर के अंदर डल चुकी हैं। अब इनको पीछे की ओर थोड़ा शेप दे देते हैं, जिससे कि ऊपर वाली कॉइल लगाने में आसानी हो जाए। तो देखिए ये इस तरह से 7 की 7 कॉइल इसके अंदर डाली जाती हैं। अब देखिए
इससे कनेक्शन कैसे होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जहाँ ये इसमें शाफ्ट में छेद है, यहाँ से हम इसको एक वायर इसके सामने से छोड़ देंगे। तो देखिए, ये वाला सिरा हमने छोड़ दिया। अब इसके जो दूसरा वाला सिरा है उसको हम पकड़ेंगे। ये दूसरा वाला सिरा पकड़ा और उसका जो बराबर में दूसरी कॉइल का एक लूप निकली हुई है उसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट लगा देंगे। तो देखिए, ये 1 से 2 के कनेक्शन इसके हो गए हैं। अब दूसरा कॉइल का दूसरी साइड का सिरा है और दूसरी कॉइल का इसके बराबर का सिरा है, उनको पकड़ेंगे। ये देखिए, इन दोनों को आपस में 1 से 3 में अगर हम कनेक्शन करेंगे तो बीच में एक लूप छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक भी लूप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोनों आपस में बराबर बराबर के दोनों कॉइल के लूपों को पकड़ते जाएंगे और उनको जॉइंट लगाते जाएंगे। देखिए, इसके कनेक्शन सबसे आसान होते हैं। इसमें 1 से 3 के कनेक्शन नहीं होते। एक दूसरे कॉइल को पकड़ते जाएंगे और आपस में जोड़ते जाएंगे। तो ये कनेक्शन बहुत आसान होते हैं, जबकि 1 से 3 के कनेक्शन में हमें एक लूप बीच में छोड़नी होती है। तो देखिए, ये इससे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये 2 लूपें बच गई हैं, जिनको ये देखिए सब एक दूसरे के कनेक्शन होते चले गए हैं। ये 2 लूप हैं, देखिए ये। अब इनको हम लंबी छोड़ देंगे और इनको लूप पे बना लेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर इसके सभी कनेक्शन हो चुके हैं, उनमें हम यहाँ पक्का कर देंगे, चाहे तो सोल्डिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए, कनेक्शन देख लीजिए, एक दूसरी कॉइल को इस तरह से जॉइंट किया गया है आपस में। बीच में एक भी लूप इसके खाली नहीं है, यानी एक कॉइल का सिरा पकड़कर दूसरी कॉइल से जोड़ दिया गया है, बीच में एक भी लूप नहीं छोड़ी गई है। तो इसलिए इसकी कनेक्शन 1 से 2 में किए गए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये 1 से 2 के कनेक्शन 1 से 3 के मुकाबले काफ़ी आसान होते हैं। अब चलिए, यहाँ पर मैं इसमें कॉटन टेप लगा लेता हूँ और इसको पैक कर देता हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ इसके कॉटन टेप लगा लिया है और साथ साथ मैंने ऊपर वाली जो रनिंग वाली कॉइल है उनको भी बना लिया है। अब बारी आ जाती है ऊपर वाली कॉइल को भी डालने की। तो यहाँ एक कॉइल उठा लेते हैं और जहाँ पर बीच में खाली स्लॉट छुटी हुई है उसमें इनको 1 से 3 के बीच में डालते चले जाएंगे। तो पहले एक कॉइल को उठा लीजिए। यहाँ पर जब अलग अलग कॉइल बना रहे हैं तो किसी भी स्लॉट से आप इसको शुरू कर सकते हैं। जब कनेक्शन करेंगे तो वहाँ जहाँ हमने पहली वाली लूपें निकाली हैं उसी के पास से लूप को छोड़कर चलेंगे। अब देखिए, एक कॉइल का एक सिरा डाला गया है। अब बीच में इसके भी एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे, जो कि इसमें भरी हुई स्लॉट है जिसमें पहली वाली कॉइल आई है, लेकिन गिनी जाएगी ये भी, क्योंकि 1 से 3 की ही पिच में ये वाली कॉइल भी डाली जाएगी। तो देखिए, कितनी आसानी के साथ ये वाली कॉइल भी इसमें डल चुकी है। अब दूसरी वाली कॉइल उठाएंगे और बीच में एक स्लॉट खाली छोड़कर इसको शुरू करेंगे और 1 से 3 में इसको भी डाल देंगे। देखिए, बीच में एक कॉइल खाली छोड़ी है और ये इसका एक सिरा यहाँ डाला गया है। अब इस कॉइल के बीच में भी एक खाली स्लॉट छोड़ेंगे और अगले वाले स्लॉट में दूसरा सिरा कॉइल का डालेंगे। तो ये 1 से 3 की पिच में कॉइल आ जाएगी। चलिए, देखिए 2 कॉइल कितनी आसानी के साथ इसमें आ चुकी हैं। ठीक इसी तरह से अब तीसरी वाली कॉइल को भी सेम टू सेम जिस तरह से ये डाली गई हैं, हर कॉइल को इसी तरह से डाला जाएगा। यानी हर कॉइल के आमने सामने भी एक खाली स्लॉट छोड़ के चलेंगे और कॉइल के बीच में भी एक स्लॉट खाली छोड़ते चलेंगे। तो इसके आसानी के साथ 1 से 3 की पिच बनती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी पुराने मॉडल के सीलिंग फ़ैन है, यानी कि शुरुआती दिनों के ही मान लीजिए। इन फ़ैन को जब शुरुआत में फ़ैन निकले थे तब के ही ये फ़ैन है। और इसमें जो वायर होता है वो भी काफ़ी सारा इसके अंदर लगाया जाता था, यानी इस फ़ैन के अंदर भी 450 ग्राम तार यूज़ किया गया है। जबकि जो आज के नए फ़ैन हैं उनमें 200 ग्राम, बल्कि अब तो 150 ग्राम तक भी वायर आ रहा है।
इन फैन में 450 ग्राम और 500 ग्राम वायर लगता था, जो कि काफ़ी हैवी मोटर ये हो जाती हैं। और दूसरी ख़ास बात इनकी ये होती थी कि ये हाई स्पीड में होते थे, यानी इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ करती थी। जब इसको चलाकर देखेंगे तो इसकी स्पीड भी आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है। ये फ़ैन हाई स्पीड के लिए ही बनाए गए थे, जिससे कि काफ़ी मात्रा में हवा मिल सके। और दूसरी बात इनकी ख़ास बात ये थी कि ये हैवी ड्यूटी होते थे और ये लॉन्ग लाइफ होते थे, यानी जब एक बार फ़ैन ख़रीद लिया तो उसके बाद इसको रिवाइंड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 20 साल 30 साल तक भी ये फ़ैन ख़राब नहीं होते थे और ना ही ये जलते थे। अब देखिए इसी फ़ैन को देख लीजिए, ये पता नहीं कौन सी सन का बना हुआ होगा और शायद ये हमसे भी पहले का होगा। और अब तक इसकी वाइंडिंग बिल्कुल सही सलामत थी, यानी इसकी जो दोनों तरफ की कॉइल थी वो आपस में शॉर्ट हो चुकी थी। मोटर इसकी अभी तक भी नहीं फूकी थी। तो ये लॉन्ग लाइफ फ़ैन हुआ करते थे और जल्दी से ख़राब नहीं होते थे। 20 30 40 साल तक भी ये ख़राब नहीं होते थे। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाली कॉइल है उनको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, यानी 7 कॉइल जो ऊपर की थी उनको भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसे कनेक्शन भी जैसे हमने नीचे करे थे 1 से 2 के, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। हर कॉइल को पकड़ते जाएंगे और आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो सेम टू सेम जिस तरह से पहले वाले कनेक्शन किए थे इसी तरह से ये भी कनेक्शन होंगे। तो चलिए मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि दोबारा कनेक्शन दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ देखिए इसके सभी कनेक्शन कर लेने के बाद मैंने इसकी जो 4 वायर हैं वो शाफ्ट के ज़रिए बाहर निकाल लिए हैं, यानी शाफ्ट के अंदर से होते हुए बाहर निकाल लिए हैं। अब ये 4 तार हो जाते हैं, 2 अलग अलग कलर के, एक रेड और एक येलो। अब देखिए मोटर सूख भी चुका है। अब सूखने के बाद अब इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे। चलिए इसकी ऊपर वाली बॉडी उठा लेते हैं और यहाँ पर इसे इस तरह से रखने के बाद देखिए इस वाले फ़ैन की बॉडी हमेशा सबसे पहले ऊपर वाली लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसमें चूड़ी होती है और ऊपर वाली शाफ्ट यहीं से लगाई जाएगी, ये वाली। यहाँ पर अगर हमने नीचे वाली बॉडी में इसको सबसे पहले फिट कर लिया तो ये शाफ्ट इसकी नहीं टाइट की जाएगी और अंदर से स्टेटर घूमता रहेगा। इसलिए सबसे पहले इसको ऊपर वाले कवर में रखा जाएगा और यहाँ से पकड़ने के बाद इसको इस तरह से टाइट किया जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये वाला फ़ैन सबसे पहले ऊपर वाले कवर में लगाया जाएगा और उसके बाद में अलग से नीचे वाला इसका जो कैप है वो उसमें रखते हैं। और ये वाला जो बोल्ट मैंने टाइट किया है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर अगर हम इसी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फ़ैन नीचे गिर सकता है, यानी इसकी चूड़ी घूम जाएगी और ये स्टेटर इसकी जो रॉड है वो वहीं लगी रह जाएगी और ये नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए इस वाले बोल्ट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये भी लगाना ज़रूरी होता है। अब देखिए कनेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ 4 वायर हैं, 2 अलग कलर के और 2 अलग कलर के। तो यहाँ 2 अलग अलग कलर के वायर एक जगह जॉइंट कर लेंगे और ये बना लेंगे कॉमन, यानी सप्लाई का एक वायर इस पर आएगा और जो 2 वायर बचे हुए हैं ये डायरेक्ट कैपेसिटर के दोनों वायर पर एक एक वायर चला जाएगा। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि रेड वाला किसी एक पॉइंट पर, क्योंकि इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट एक होते हैं, किसी पर भी आप कोई सा वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए कैपेसिटर के साथ जो एक रेड कलर का वायर है सप्लाई का दूसरा वायर इसी पर आएगा, यानी एक कॉमन पर और एक कैपेसिटर के साथ जो रेड कलर का वायर है उस पर, दोनों पर हम कॉमन पर और रेड वायर पर सप्लाई दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम इसके राउंड चेक कर लेते हैं कि उल्टे हैं या सीधे। तो देखिए इसके राउंड भी बिल्कुल सीधे हैं। अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं प्लग निकाल लेता हूँ और हाथ से ही इसके कनेक्शन यहाँ कर लेता हूँ। देखिए सप्लाई का एक वायर हम इस कॉमन पर लगाएंगे जहाँ पर हमने 2 वायर एक जगह जोड़े थे और दूसरा वाला सप्लाई का वायर हम लगाएंगे रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है।
चलिए इसका प्लग लगा देते हैं और अब यहाँ पर देखिए इसे ऑन कर देते हैं, तो देखिए बहुत ही सुपर स्पीड में ये फ़ैन घूमना शुरू हो चुका है। हालांकि इसका कैपेसिटर बहुत कम पावर का है, अगर इसमें नया कैपेसिटर लगा दिया जाए तो ये बहुत ही हाई स्पीड इसकी चलती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने वेरी ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन जो कि ओरिएंट कंपनी का है उसको हाथ से कैसे रिवाइंड किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उससे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।